हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड स्टूडेंट्स। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हम लोग अपने पापा मम्मी के साथ मेला जाया करते थे। वहाँ पर कोई नई चीज़ होती थी, उसकी हम लोग जिद किया करते थे और तब तक नहीं मानते थे जब तक कि हमें वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती थी। और वो चीज़ हासिल भी होती थी मुझे। आज हम बड़े हो गए, आज आखिर वो जिद कहाँ चली गई? आज हम अपनी सफलता के लिए, आज हम अपने टारगेट के लिए, आज हम अपनी मंजिल के लिए वो जिद क्यों नहीं करते? आज वैसी छटपटाहट हमारे अंदर क्यों नहीं होती? आज वैसी बेचैनी मेरे अंदर क्यों नहीं होती? हम क्यों नहीं अपने जिद के लिए, अपने उस गोल के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी मंजिल के लिए वैसी जिद क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए, करना होगा, क्योंकि आपको दूसरों से बेटर करना है, आपको दूसरों से आगे बढ़ना है, आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है, आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। और अगर ऐसा करना है तो आपको ज़रूर जिद करनी होगी। वही जिद बचपन वाली फिर करनी होगी। उसके लिए हर दिन का एक गोल सेट करना होगा, उस गोल को मिनट में बांटना होगा, उसको घंटों में बांटना होगा, उसको सेकंडों में बांटना होगा और हर एक गोल को हासिल करने पर अपनी पीठ थपथपानी होगी, अपने को अप्रिशिएट करना होगा कि ओके, आज आपने ये गोल हासिल कर लिया। और हासिल करने के बाद अगले के दिन के लिए फिर प्लानिंग करनी होगी। कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए आप एक चैंपियन बनेंगे, आप एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि भीड़ जिसके लिए होगी वो आप बनेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ। अभी प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वो कब अप्लाई होता है, क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई होता है, और हमने उसका डेरिवेशन किया मैथमेटिकल मेथड से, कैलकुलस मेथड से, ग्राफ मेथड से, और उसके स्पेशल केसेस डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आप S = UT + ½ AT² कहते हो। इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, बहुत छोटों से 9th से आप करते चले आ रहे हो, ठीक ना? आप सोचोगे कि वही चीज़ बार बार पढ़ाते हैं। हाँ, छोटी ही चीज़ें बड़ी बनती हैं, ठीक ना? बड़ी चीज़ों से ज़्यादा छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से तय की जाती है, बड़ा रास्ता छोटे छोटे किलोमीटर से ही मिलकर बना होता है। तो इसलिए छोटी बातों को जानना जरूरी है बड़ी बात जानने के लिए। आइए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेराइव करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे डेराइव होता है और उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। आइए, ओके। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका कोई एक ऑब्जर्वर है, ये कोई एक ऑब्जर्वर है। इसने देखा कि t = 0 सेकंड पर कोई एक ऑब्जेक्ट x0 पोजीशन पर थी। इसने देखा कि t = 0 सेकंड पर कोई ऑब्जेक्ट x0 पोजीशन पर थी। v0 इनिशियल वेलोसिटी से जा रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी। जब t = t सेकंड आया, जब t = t सेकंड आया, बॉडी b पोजीशन पर पहुंच गई, उसकी पोजीशन x हो गई, उसकी पोजीशन x हो गई। मींस t से लेकर के t0 टाइम इंटरवल में उसमें चेंज पोजीशन हुआ x - x0। इसकी पोजीशन में जो चेंज होगा ये आ जाएगा, x - x0 हो जाएगा। ओके, आइए हम देखते हैं मेथड 1। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं t से t0 टाइम इंटरवल के बीच में, तो ये आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट ये होगा x - x0। ये हो गया x, ये हो गया x0, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x - x0। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किस टाइम इंटरवल में? t - t0 में। किस में? t - t0 में। तो देखिए ये हो जाएगा x - x0, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की क्या डिफिनेशन है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो आपका x - x0 हो जाएगा, x - x0 हो जाएगा। तो v एवरेज हो जाएगा x - x0 अपॉन t हो जाएगा। यहाँ से x - x0 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो v एवरेज इंटू t हो जाएगा। x - x0 कैलकुलेट करेंगे, v एवरेज इंटू t हो जाएगा। ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर मान लेते हैं। अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही हो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये हमारा यहाँ से इक्वेशन आया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज की वैल्यू ये हम पुट कर दें तो v प्लस वी नॉट प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी आ जाएगा। लेकिन हमें पता है अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने डिराइव किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिराइव किया v इक्वल टू होता है वी नॉट प्लस ए टी, वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो हो जाएगा वी नॉट प्लस ए टी। हमने यहाँ v के प्लेस पर वी नॉट प्लस ए टी रख दिया तो वी नॉट प्लस वी नॉट 2 वी नॉट हो जाएगा प्लस 80 इंटू टी हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 वी नॉट इंटू टी अपॉन 2 हो जाएगा, 80 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x माइनस एक्स नॉट को हम डिस्प्लेसमेंट क्या s मान लें, x माइनस एक्स नॉट को हम डिस्प्लेसमेंट s कंसीडर कर लें, इसको s राइट कर दें तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या s इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। यहाँ x नॉट जो है वो t इक्वल टू 0 टाइम जिस समय आपने कंसिडर किया उस समय पोजीशन है बॉडी की। अगर x नॉट 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे तो x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। कब, किस टाइम पर, टी टाइम पर। वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कब, टी इक्वल टू 0 पर। ए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यस इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं जिसको आप कैलकुलस मेथड कहते हो। क्या, कैलकुलस मेथड, ये आप इसको डिफरेंशिएशन मेथड भी कह सकते हो। आइए, जिसके पापा न्यूटन है, आइए हम देखते हैं। v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, डी एस इक्वल टू वी डी टी, वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, डी एस इक्वल टू वी डी टी। अब यहाँ से डी एस इक्वल टू v की वैल्यू क्या होती है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो डी एस इक्वल टू हो जाएगा v नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड का। इनिशियली एस नॉट डिस्प्लेसमेंट है, बाद में यस हो गया। टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट एस नॉट है, टी इक्वल टू टी पर यस हो गया। डी एस इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी हो जाएगा। ये इसको हम राइट कर सकते हैं 1 डी एस, यस नॉट इंटू यस। इसको हम दो पार्ट में कर दें, वी नॉट का डी टी अलग इंटीग्रेशन कर दें और ए टी डी टी का अलग इंटीग्रेशन कर दें। ये 1 डी एस का यस होता है, लोअर लिमिट एस नॉट हो जाएगी, अपर लिमिट एस हो जाएगी। ये वी नॉट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इसको 1 डी टी कर दें, ये 1 डी टी हो जाएगा। 1 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, और ये हो जाएगा एक ए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। हमने इंटीग्रेशन डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन 1 डी टी होता है टी, इंटीग्रेशन टी डी टी होता है टी स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब आपका हो जाएगा एस माइनस एस नॉट इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, या एस माइनस एस नॉट इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर यस नॉट क्या है, यस नॉट जो है उस बॉडी की पोजीशन है टी इक्वल टू 0 पर। मीन्स जब आपने बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया था, क्या बॉडी ओरिजिन पर थी या कुछ ऑलरेडी चल चुकी थी। तो अगर ऑलरेडी चल चुकी थी तो वो आपका क्या हो जाएगा, एस नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस नॉट हो जाएगा। तो यस इक्वल टू यस नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। अगर हम यस नॉट को 0 मान लें, हम मान लें कि वो बॉडी जिस समय आप ऑब्जर्व करना शुरू किए उसी समय ओरिजिन से चल रही थी, उसी समय ओरिजिन से चलना स्टार्ट की थी, तो उस केस में यस इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेथड थर्ड आपका, मेथड थर्ड ग्राफिकल मेथड है। अब ग्राफ मेथड में देखिए, हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। वेलोसिटी को किस एक्सिस पर लिया हमने, वाई एक्सिस पर। टाइम को किस एक्सिस पर लिया, एक्स एक्सिस पर। वेलोसिटी को कहाँ लिया, वाई एक्सिस पर। टाइम को कहाँ लिया, एक्स एक्सिस पर। अब आप देखिए t इक्वल टू 0 पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट। t इक्वल टू 0 पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट।
टी इक्वल टू टी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल, ये टाइम कितना है t, ये आपका वेलोसिटी कितना है t, यहाँ से एक परपेंडिकुलर रेडियस ड्रा कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर रेडियस ड्रा कर दिया। आपका ये देखिए ओ ए बी सी ये ग्राफ हो जाएगा, ओ ए बी सी, ये एक ट्रापीजियम बनेगा। क्या बनेगा? ट्रापीजियम बनेगा। क्या बनेगा? ट्रापीजियम। ट्रापीजियम को क्या कहते हैं? समलंब। ये एक ट्रापीजियम बनेगा और ट्रापीजियम का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है। अब जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट हो, जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हो, तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लें, तो एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन पता लगता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर इसका हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। जब हम स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन पता लग जाता है। तो आइए हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब यस इक्वल टू एरिया ऑफ किसका? ओ ए बी सी। क्या? ओ ए बी सी। ओ ए बी सी क्या है? ट्रापीजियम है। क्या है? ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 पैरेलल साइड क्या है? ओ ए और बी सी। क्या है? ओ ए और बी सी, ओ ए प्लस बी सी आ गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ए, तो हो जाएगा 1/2 और ओ ए कितना है? वी नॉट, और बी सी कितना है? वी, और इंटू टाइम कितना है? टी। तो यस इक्वल टू 1/2। अब v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। v इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये आप पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा यस इक्वल टू 1/2 वी नॉट प्लस ए टी इंटू टी आ जाएगा। ठीक ना? तो यस इक्वल टू हाफ 2v0 इंटू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो यस इक्वल टू आ जाएगा v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस इक्वल टू v0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया विद टाइम एक्सिस आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया को विद साइन लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, विदाउट साइन लेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके, इसी तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता है। ओके ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया। यहाँ यस इक्वल टू ये कहलाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस कर करके और अपने पूरे डे का गोल बनाना है। गोल बना करके गोल को अचीव करना है, उसको हासिल करना है और हासिल करके आने वाले टाइम में अपने टैलेंट को आपको प्रूव करना है। ओके ओके।